ये कहानी एक शैतानी राजा मेमनॉन की है जिसे मारना नामुमकिन है। उसके पास में एक पवित्र देवी नजूमी होती है जिसके पास में अपार शक्ति होती है और वह भविष्य को भी देख सकती है। इसलिए राजा को कोई नहीं हरा पाता। वह नजूमी की भविष्यवाणी से पहले ही युद्ध का नतीजा देख लेता था। राजा ने सभी कबीले वालों को अपना गुलाम बना लिया था। जो कबीले उसकी बात नहीं मानते वो उस कबीले को पूरी तरह से खत्म कर देते। इसलिए कुछ ही कबीले थे जो राजा से छिपकर रह रहे थे। उनमें से एक कबीला था जिसका नाम अकेडियन होता है, जिसके कुछ ही योद्धा बचे होते हैं। उनमें से एक होता है मथायस। बचे हुए सभी कबीले वाले इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं अगर हम उस नजूमी को मारते हैं तो राजा की शक्ति कम हो जाएगी। इसके बाद में हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। इसलिए वो मथायस से 30 गुलाबी मोतियों के बदले में नजूमी को मारने के लिए बोलते हैं। मथायस ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को मथायस और उसके 3 दोस्त नजूमी का मारने के लिए मेमनॉन के कबीले में घुस जाते हैं। वहां पर सैनिक एक चोर को, जिसका नाम तकमेट होता है, उसे फांसी देने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मथायस उसे बचा लेता है। इसके बाद में मथायस और उसके दोस्त नजूमी को मारने के लिए उसके महल का पास में पहुंचते हैं, पर वहां पहले से ही मेमनॉन के सैनिक होते हैं जो उसके तीनों दोस्तों को मार देते हैं और मथायस को पकड़ लेते हैं। उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि छुपे हुए कबीलों में से एक कबीला मेमनान के साथ मिल जाता है और उनकी योजना को बता देता है। मेमनान मथायस को मारने वाला होता है, लेकिन नजूमी उसे मारने से मना कर देती है और बोलती है देवताओं की इच्छा है कि मथायस को रात तक बचा रहना चाहिए। वो अपनी भविष्यवाणी देखकर बताती है कि इसे कल मारना ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए दूसरे दिन सुबह ही मथायस और चोर तकमेट, जिसे मथायस ने बचाया था, दोनों को धरती के अंदर गाड़ देते हैं और मेमनान के सैनिक जहरीली मकड़ी छोड़ देते हैं। पर तकमेट धरती के अंदर से निकलकर उन सैनिकों को मार देता है और मथायस को भी बचा लेता है। इसके बाद में दोनों में दोस्ती हो जाती है। मथायस दोबारा से मेमनान को मारने के लिए उसके महल में घुस जाता है। एक छोटा सा बच्चा उसकी महल में घुसने में मदद करता है, इसीलिए मथायस उसको एक लाल मोती दे देता है। जब मथायस मेमनान को मारने वाला होता है, सैनिक उस बच्चे को पकड़ लाते हैं और उसका हाथ काटने ही वाले होते हैं, लेकिन मथायस सैनिक को तीर मारकर उस बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद में सैनिक मथायस पर हमला करते हैं, लेकिन मथायस वहां से भागकर एक वैज्ञानिक के कमरे में घुस जाता है जो बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो मथायस की भागने में उसकी मदद करता है। इसके बाद में मथायस नजूमी के कमरे में गिर जाता है और वो नजूमी को लेकर वहां से भाग जाता है। जब मेमनान को इस सब के बारे में पता लगता है तो वह एक जहरीला तीर अपने सेनापति को देकर मथायस को मारने के लिए बोलता है। सेनापति मथायस को मारने निकल जाता है और उन्हें रेगिस्तान में ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहां पर एक तूफान आ जाता है और मथायस सेनापति के कुछ लोगों को मार देता है। तूफान खत्म होने के बाद में वो एक गुफा में छिप जाता है। सेनापति भी गुफा में उसका पीछा करता है, जहां पर मथायस उसको मार देता है, लेकिन सेनापति उसको वो जहरीला तीर मार देता है जिससे मथायस बेहोश हो जाता है। नजूमी अपनी शक्तियों से उसका जहर पी लेती है और उसे बचा लेती है। नजूमी ने अपनी शक्तियों का गलत का इस्तेमाल किया होता है, इसलिए वो भविष्यवाणी देखने की शक्ति को खो देती है। सुबह रेगिस्तान में उन्हें छुपे हुए कबीलों में से एक कबीला वाला पकड़ लेता है, लेकिन वो मथायस को पहचान जाता है। मथायस उससे मेमनान पर हमला करने के लिए बोलता है क्योंकि नजूमी उनके साथ होती है। इसके बाद में कबीले वाले और मथायस मेमनान पर हमला बोल देते हैं। कबीले वाले मेमनान के सैनिकों को तीरों से मारते हैं। इसके बाद में मेमनान और मथायस को लड़ते हुए दिखाया जाता है। दोनों के बीच में तलवारों से भीषण युद्ध होता है। मथायस को एक तीर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही मेमनान नजूमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मथायस एक जादुई तीर से उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद में ही मेमनान का अंत हो जाता है। इसी के साथ में आज की कहानी का अंत करते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए अलविदा।